अबाउट द सेम थिंग। और मेरा नाम आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना जज्बा और कितनी आग है इस चीज़ को लेकर। We want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी और आज विनय नरवाल का जन्मदिन है। इस मौके पर परिवार करनाल में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। वहीं परिवार ने विनय को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई है। सुनिए विनय के परिवार ने क्या कहा। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए। Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. अबाउट द सेम तुम्हारा थिंग। फोन और मेरा नाम आप आइक देख लगाया, फोन सकते भी ना हैं लगाऊं कि क्या? लोगों के अंदर कितना जज्बा और कितनी आग है इस चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल, और सरकार भी इसके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। वहीं इस पर सामाजिक संगठन के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने क्या कहा, सुनिए। करनाल के बेटे थे, आज पूरे देश के बेटे बन चुके हैं। पूरा देश जो है आज उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तो करनाल के नागरिकों की तरफ से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है ताकि उनको याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। और जहाँ जिस प्रकार फौजी जो है वो सरहदों पर अपना खून बहाते हैं देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंतजाम किया गया है कि यहाँ ब्लड देकर हम लोगों की जान बचाएं, ताकि एक अच्छा मैसेज आए कि जैसे फौजी हम सरहदों पर खून बहाते हैं, वैसे हम यहाँ खून देकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि भी होगी। अगले साल से उनके नाम पर हम अवार्ड भी शुरू करने जा रहे हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे और साथ में जो है उनको याद करते हुए उनके नाम पर एक अवार्ड भी अगले साल से शुरू किया जाएगा। उनके घर गए थे, उनका जन्मदिन था, डिस्कशन हुई कि कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जाए जन्मदिन पर। तो यही विचार आया कि फौजी जिस प्रकार अपना खून बहाकर देश की रक्षा करते हैं, तो हम खून देकर जो है उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मित्रों, बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार के लोगों को मिलने का लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज़्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज़्म पर भारत के लोग जाते हैं, उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सब के लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम हैं, इनको कोई बहुत हल्के से न ले।